Assalamu alaikum everyone, this is me Aksa, my department general history, my topic Daughter of East। आज की जो हमारी बुक है डॉटर ऑफ ईस्ट पिछली 2 सदियों से मशहूर ऑटोग्राफी बाय बुक है। ये बुक बेनज़ीर साहिबा ने पब्लिक की है। ये बेनज़ीर साहिबा जो पीपी की लीडर रही है, जुल्फ़िकार भुट्टो की बेटी हैं और जो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ये बुक 1988 में पब्लिक हुई थी। 1988 में पब्लिक हुई थी जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी थी। ज़ियाउल हक 98 में डेथ हुई थी। 89 में वो पहली दफ़ा मुस्लिम खातून फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वूमेन रह चुकी हैं। ये काफ़ी बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी ज़िंदगी में। इस किताब में वो काफ़ी किस्से लिखती हैं अपने बचपन के बारे में बताती हैं कि उनका बचपन कैसे गुज़रा, किस तरह वो जो एक पॉलिटिकल लाइफ में पावर हाउस में पैदा हुई। इस तरह वो बताती है कि ज़िंदगी के जो साल हैं वो तय किए। पढ़ाई करने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गई। इस तरह पॉलिटिकल उन्होंने किस तरह से ज्वाइन किया, पॉलिटिकल देखी और यूके में किस तरह से पॉलिटिकल हो रही थी और पाकिस्तान में पॉलिटिकल हो रही थी। इसके बाद जुल्फ़िकार की डेथ वालिद की है। जो भुट्टो साहब को फांसी किसने दी? ज़ियाउल हक ने। उनके ज़माने में पीपल्स पार्टी को ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ के दौर में बैन कर दिया था। बेनज़ीर और जो उनके भाई वगैरह थे मेडिकल ग्राउंड में बाहर चले गए थे और डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई थी उस टाइम। यूरिन द एरो मार्शल लॉ मारने में ज़ियाउल हक साहब ने मार्शल लॉ लगाया था। उस वक्त उन्होंने मेडिकल ग्राउंड के ऊपर तबीयत की खराबी की वजह से बाहर जाने का इजाज़त दे दी। बेनज़ीर साहिबा बाहर ही रही थी और वहीं पर अपनी स्टडी कंप्लीट की और वहीं पर ही कंप्लीट करके वहीं से आई। जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान वापस आई 1986 और ज़ियाउल हक मरा नहीं था, उनका प्लेन क्रैश हुआ था। 1986 में वो वापस आई थी। 10 लाख उनको वेलकम करने गए थे। दिसंबर 88-90 में आसिफ अली ज़रदारी से उनकी शादी हुई थी। अब मेन टॉपिक में आते हैं, उनकी गवर्नमेंट के बारे में जो सवाल होते हैं। ज़ियाउल हक की एक एयर क्रैश में डेथ हुई थी भावलपुर में। ज़ियाउल हक जब मर गए तो इलेक्शन हुआ। प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक साहब जो प्रेसिडेंट का रोल निभा रहे थे एक्टिंग, उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करवाया जो उन्होंने रोल निभाना था। गुलाम इसहाक खान ने बेनज़ीर को सपोर्ट किया था। 1988 में इलेक्शन हुआ था जो बेनज़ीर साहिबा ये इलेक्शन जीत गई थी। जब बेनज़ीर साहिबा इलेक्शन जीत गई थी तो इस इलेक्शन के जीतने के बाद जब मामलात हल हुए थे, मामला तय हुए थे कि पाकिस्तान की फ़र्स्ट प्राइम मिनिस्टर वुमेन बनी है, किसी भी इस्लामिक कंट्री की फ़र्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है। और ये एक बड़ा बहुत एहसास है पूरी दुनिया में, इस्लामिक कंट्री के एक ये पहली वाहिद वुमेन बनी थी और ये एक बहुत अच्छी बात है, फ़ख्र वाली, जैसे कि फ़र्स्ट प्राइम मिनिस्टर वुमेन इस्लामिक की बनी थी। अब इनके हम नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट करेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट की बात करूंगी मैं। सबसे पहले पॉइंट है कि बेनज़ीर साहिबा ने अपना बैंड हटा दिया था स्टूडेंट और टेक्निक पर। जब 98 में पब्लिक हुई थी बुक तो इसमें कुछ पेजेस ऐड किए थे जो बेनज़ीर प्राइम मिनिस्टर बनी थी कि अब वो व्यू लिखती है कि किस तरह वो जो डेमोक्रेसी में पाकिस्तान को चलाने की कोशिश करती। काफ़ी मसाइल पाकिस्तान में फेस करने पड़े थे और वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बात करती है कि जब उनको पहली औलाद बिलावल भुट्टो साहब हुए थे, ऑर्गेनाइजेशन पार्टी से
پیگنسی کو بہانہ بنانے کے ان کو نکالنے کی کوشش کی تھی اور ان پہ پریشر ڈالا پڑتا تھا پیگنسی کے بارے ٹائم میں بلاول پیدا ہوا اور ان کی 2 اولادیں آسما بھٹو اور بختیار بھٹو پیدا ہوئی تھی، اور کافی اور ڈیٹیل میں اس بک میں لکھی ہوئی ہے ان کے بارے میں۔ کتاب ہے جو ایک وہ اچھا مجموعہ ہے بے نظیر کے بارے میں۔ بے نظیر کی آپ پرسنل لائف دیکھنا چاہتے ہیں، فرسٹ وومن جیسے بنی تھی تو پرائم منسٹر آف اسلامک کنٹری، اس کی جو آپ کس طرح وہ گرو ہوئی اور کس طرح اس لائف میں رول میں آئی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ایک پولیٹیکل بھی لائف دیکھ سکتے ہیں، پولیٹیکل سیناریو میں ایک عورت کے ساتھ پولیٹیکل اس پاکستان ملک میں کیا ہوتا ہے۔ کافی اوپنر تھا میرے لیے اور آپ کے لیے بھی، ایک عورت کو اس کے خلاف کس طرح کے گھسندے بھی سامنے آتے ہیں۔ اب میں آپ کو نیگیٹو اور پازیٹیو پوائنٹ بتاؤں گی بے نظیر کے حوالے سے۔ سب سے پہلا پوائنٹ، بے نظیر صاحبہ نے اپنا بینڈ ہٹا دیا تھا اسٹوڈنٹ اور اپنی ٹیگریٹ پوائنٹ پر اسٹوڈنٹ یونین اور ٹریڈ یونین سے بینڈ ہٹا دیا تھا، جو کہ ضیاء الحق کے زمانے میں لگ گیا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ساکھ کی فورتھ سمٹ فور ہے جو پاکستان میں جو وہ ہوسٹ کری تھی۔